हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली आज से शुरू हो रहा है मक्खन बैच और ये मक्खन बैच का पहला दिन है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 10 क्लास जो है वो फ्री रहेगा एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी। उसके बाद पूरे इस बैच के अंदर गणित के 200 प्लस ट्रिक्स यानी 10 ट्रिक हम आपको फ्री देंगे यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये बैच कितना खास है और आपको इस बैच में 100% जुड़ना चाहिए। तो आज पहला दिन है। पूरे 10 दिन तक आपको, मतलब 10 दिन कहिए या 10 ट्रिक कहिए, 10 दिन नहीं, क्योंकि एक दिन में 4-5 ट्रिक हम कवर करेंगे। तो पूरे 10 ट्रिक आपको यूट्यूब पे भी फ्री रहेगा, एप्लीकेशन पे भी फ्री रहेगा। ठीक है, तो आज पहला दिन पहला ट्रिक और आज से हम शुरुआत करते हैं मक्खन बैच। इस बैच के अंदर लगभग गणित के 35 से 40 यानी सीधे सीधे को सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, क्योंकि 200 ट्रिक है। सारा चैप्टर एडवांस वाला भी सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं? पहला दिन पहला ट्रिक आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पर हम लिख देते हैं डे 1, ताकि बच्चों को ये लगे कि ये बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश बैच है और आज ही से शुरू किया गया है जी। ठीक है, और जैसा देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। पहला ट्रिक, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। सवाल है √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब रूट अंडर रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है और प्लस में है। और आप ये देख पा रहे हो, देखिए हेडिंग क्या है, जब पूरी राशि क्या है, कर्णीगत हो। ये किस टाइप का सवाल है? करनी टाइप का सवाल है, मतलब है तो ये पूरा कैलकुलेशन वाला। तो ऐसे प्रश्न जब कभी भी आपके सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे कि √12 प्लस √12 प्लस √12 और ये डॉट 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 कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट यानी अनंत तक जा रहा है। तो नियमानुसार कहता है माय डियर कि 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए। 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर 12 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करने पर 12 ही आए, लेकिन उन दोनों संख्याओं के बीच एक का अंतर हो। तो हमको लग रहा है, वैसे तो 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन हमको लग रहा है कि 4 और 3 हमें रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि गुना करने पर 12 हो और दोनों के बीच अंतर कितने का हो? सर अंतर 1 का हो। ठीक है ना। 4 गुने 3 करेंगे तो 12 होगा और 4 और 3 के बीच कितने का अंतर है? 1 का। अब हम ये देखेंगे कि क्या सब में पॉजिटिव है। तो कहेंगे हाँ जी सर, सारी संख्या जो है, मतलब रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं सब आपस में पॉजिटिव है और रिपीट कर रही है अपने आप को। तो जब पॉजिटिव हो तो बड़ी वाली संख्या में प्लस का साइन लगेगा और छोटी वाली संख्या में माइनस का साइन लगेगा। यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा +4 -3। और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला निगेटिव। ठीक है, अब निगेटिव रहेगा तो खैर वो बात की बात है। तो +4 और -3, और ये आपको पहले नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर हो गया। उम्मीद है कि ये शानदार ट्रिक आपको समझ में आ रहा होगा। इस पर 4-5 सवाल हम करेंगे। चलिए, समझ में आ रहा है? ऐसा प्रश्न कभी भी एग्जाम में आए छोड़ने का नहीं, एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनने का। दूसरा, √30 प्लस √30 प्लस √30। आइए, समय लगे लेकिन बेहतर तरीके से हम सीखेंगे। √30 प्लस √30 प्लस √30। अच्छा, एक बात और, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मक्खन बैच। कभी ये मत सोचना कि हम रेलवे के स्टूडेंट हैं, हम एसएससी के स्टूडेंट हैं, हम डिफेंस वाले हैं, पीसीएस वाले, कुछ नहीं। ऑल ओवर इंडिया, बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा, गुजरात, सीजी, एमएच, सब जगह। ये कहते हैं ना, भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं से भी आप रहो कोई दिक्कत नहीं है। मक्खन बैच कंपलसरी है। एक बार आप जुड़कर देखिए, क्वालिटी आपको पता चलेगा। तो भाई 30 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करिए कि गुना करके 30 आ जाए, लेकिन दोनों संख्या को घटाएंगे तो 1 आएगा। कहेंगे गुरुजी 6 और 5। अच्छा, कुछ बच्चों को अगर ऐसा लग रहा है, कुछ विद्यार्थियों की, सर बड़ा स्लो पढ़ा रहे, पहला दिन है ना, वो कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज ही एकदम गति में पढ़ाएंगे तो जो कमजोर वाले विद्यार्थी, देखो जिनका बेसिक अच्छा है उनको तो मजा आएगा कि भाई सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो कमजोर वाले विद्यार्थी वो हड़क जाएंगे कि सर बड़ा फास्ट पढ़ाते हैं। इसलिए धैर्य और संयम के साथ आज पढ़ना है। तो भाई 6 और 5, क्योंकि गुना करने पर 6 × 5 = 30 और 6 और 5 में 1 का अंतर। अभी देख लो, सब जगह पॉजिटिव साइन है
तो बड़ा वाला में प्लस होगा और छोटा वाला में माइनस होगा, यानी +6 और -5 आपके बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, एकदम समझ में आएगा, ठीक है ना, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा, आप अच्छे ढंग से समझिए, मैं बाइलिंगुअल आपको समझाता रहूंगा थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। चलो एक और, अब इसमें क्या बाइलिंगुअल, ये तो कैलकुलेटिव सवाल है। अभी एक और बेहतरीन सवाल है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आया है सवाल में, जैसा कि आप देख पा रहे √110, और इस बार माइनस है √110, फिर से माइनस है √110, और डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत। ये 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 110 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए कि गुणा करने पर 110 ही हो, लेकिन इस बार घटाने पर एक, मतलब अंतर एक, सेम नियम। तो 11 और 10, क्योंकि 11 और 10 को अगर हम गुणा करते हैं तो 11 दहे के 110 होगा, और 11 और 10 में 1 का अंतर होगा। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं माय डियर, कि सब जगह ऑप्शन में निगेटिव है, आई मीन सब जगह प्रश्न में निगेटिव है, ऑप्शन में नहीं, प्रश्न में। तो इस बार ऋणात्मक आ गया, तो बड़ी वाली संख्या के साथ ऋणात्मक यूज करेंगे और छोटी वाली संख्या के साथ धनात्मक यूज करेंगे। जो साइन रहेगा वो काम बड़ी वाली के साथ, बाकी जो बचेगा छोटी। तो सिंपल बात है कि -11 और +10, -11 और +10 जो है वो आपको यहीं पर मिल रहा है, और वो ऑप्शन है डी। अभी तक जितना भी सवाल, 3 सवाल हम कर चुके हैं, आपके माइंड के अंदर 100% गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए एक और सवाल है भाई, ठीक है। √56 -√56 -√56, एक बार और भी रहता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा याद रखिएगा, हम सारे चैप्टर कवर करेंगे इस बैच के अंदर, मैथ के जितने भी सारे चैप्टर्स है, ठीक है। ये अभी कैलकुलेशन से शुरू हुआ, अरिथमेटिक चलेगा, एडवांस, मतलब जहां ट्रिक बनता है वहां से हम आपको इस बैच में ट्रिक देंगे, भरोसा रखिए आप हमारे ऊपर, ठीक है। तो भाई 56 को क्या करेंगे, इधर 8 लिखेंगे, इधर 7 लिखेंगे, क्योंकि 8 गुने 7 होता है 56, और 8 और 7, वैसे तो 56 14 गुने 4 भी होता है, और भी हो सकता है 28 गुने 2, लेकिन 28 गुने 2, लेकिन अंतर भी एक का होना चाहिए, तो वो 8 और 7 पॉसिबल। सब जगह निगेटिव है, तो यहाँ -8 और यहाँ +7, तो -8 और +7। अच्छा टॉपिंग में मिस्टेक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया होगा टीम ने। तो यहाँ -8 और यहाँ पर हम कर देते हैं +7, ठीक है, क्योंकि एक जगह पॉजिटिव और एक जगह निगेटिव। पॉजिटिव वही, मतलब जो साइन प्रश्न में साइन रहे वो बड़े वाले के साथ, और जो प्रश्न में साइन नहीं रहे वो छोटे वाले। तो -8 +7, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ये आपको ए नंबर में। तो इतनी छोटी छोटी क्लासेस होगी, कुछ बड़ी भी क्लासेस होगी, आधे आधे घंटे की। अभी 4 ही सवाल का एक ट्रिक था, 4 सवाल में आपका माइंड एकदम क्लियर हो गया होगा। कभी कभी 10-10 सवाल का रहेगा, कभी कभी 8-8 सवाल का रहेगा। तो जैसा ट्रिक रहेगा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे उस हिसाब से ट्रिक का जो है क्लास लंबा उतना होता जाएगा। पहला ट्रिक अच्छा लगा, दूसरा वेट करिए, तुरंत आपके कोर्स के अंदर आ जाएगा। ओके।